नमस्कार दोस्तों, के कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कैलाश कुमार। आइए आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 10 मतलब विड्थ सर्कल के विषय में डिस्कस करेंगे। उसका थ्योरी क्लास करेंगे, फिर उसका एमसीक्यू क्वेश्चन बनाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने साथी दोस्तों को भी इसके बारे में बताएँ ताकि इसका फ़ायदा सब उठा सके। और आपको वीडियो कैसा लगता है उसके विषय में भी आप कमेंट करें। तो आइए आज हम लोग सर्कल का थ्योरी करते हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट से जानते हैं। तो आइए सर्कल को जानते हैं। आज हम लोग विड्थ के विषय में पढ़ेंगे। मान लीजिए एक विड्थ है, तो विड्थ में जानते हैं कि जो सेंटर बिंदु होता है वो केंद्र होता है, विड्थ का केंद्र बोलते हैं। और वहाँ से यहाँ तक मान लीजिए एक चाप है जिसका नाम ए दे दिए, और यही चाप से जो सर्कल बनता है वही विड्थ कहलाता है। और जो ये चाप की लंबाई होता है मतलब रेखाखंड, ये जो रेखाखंड है वो ये क्या कहलाता है? इसका त्रिज्या कहलाता है। इस सर्कल का त्रिज्या होता है जिसको आर से इंडिकेट करते हैं। और ये जो गोला बना है ये इसका क्या कहलाता है? परिधि कहलाता है। ये इसका परिधि होता है और ये इसका त्रिज्या होता है। यहीं अगर सबसे बड़ी मतलब कह सकते हैं कि जो केंद्र से होकर लाइन जाता है, मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं पी क्यू। ये जो केंद्र से होके मतलब परिधि से केंद्र से होकर एक लाइन खींचें तो वो इसका क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। ये इसका व्यास होता है। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का डबल होता है। मतलब यहाँ से अगर आर है फिर यहाँ से आर है, मतलब जो डी होता है वो 2r होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है। तो इसको हम लोग जो केंद्र से होकर जो जाता है उसको हम लोग व्यास कहते हैं। और जीवा जानिए, जब परिधि को दो बिंदु पर टच करे या परिधि को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो उस रेखाखंड को क्या बोला जाता है? ये जीवा है। इसका जीवा, ये इसका विड्थ का जीवा है। और उसी तरह ये भी देखिए वही नियम ये भी फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है? विड्थ को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये भी जीवा ही है। ये भी जीवा है, लेकिन सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है? सबसे बड़ी जो जीवा होता है वो विड्थ का व्यास होता है। सबसे बड़ी जीवा, यहाँ से एक पॉइंट एमसीक्यू क्वेश्चन में रहता है कि सबसे बड़ी जो जीवा होता है वो विड्थ का व्यास होता है। और ये बताया हम लोग कि क्या है? ये त्रिज्या, सबसे बड़ी जीवा विड्थ का व्यास, और इसको कहेंगे जीवा और इसको कहेंगे परिधि। लेकिन अगर यहाँ इस लाइन को, इस विड्थ को यहाँ और यहाँ मान लीजिए काट देते हैं तो ये जो भाग है वो है चाप, इसको कहेंगे चाप। मतलब अगर विड्थ के कोई हिस्सा को काट के निकाल दें, मतलब यहाँ से यहाँ काट के निकाल दिए तो ये इसका चाप होगा, चाप उसको कहेंगे। और जानते हैं इसके विषय में कुछ? तो यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है कि सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो विड्थ का व्यास होती है। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फिर है देखिए, एक विड्थ है, मान लीजिए ये तो इसका सेंटर है। अगर विड्थ के अंदर कोई बिंदु है, इसको अंत बिंदु, और इसके बाहर कोई बिंदु रहेगा तो इसको बाह्य बिंदु कहेंगे। अभियंतर बाह्यंतर, इसको अभियंतर भी बोल सकते हैं। इस बिंदु को, अंदर वाला बिंदु को अभियंतर भी बोल सकते हैं, और इसको बाह्यंतर, इसको बोल सकते हैं, अभियंतर और बाह्यंतर। अब देखिए, अगर यहाँ कोई बिंदु ले लेते हैं और इस पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, मतलब स्पर्श रेखा किसको कहते हैं? स्पर्श रेखा उसको कहेंगे जो विड्थ के परिधि को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, एक ही बिंदु पर, मात्र एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, उस लाइन को क्या कहेंगे? इस लाइन को स्पर्श, इस लाइन को स्पर्श रेखा कहेंगे। ये लाइन हो गया स्पर्श रेखा। लेकिन ये जो बिंदु हो गया वो क्या कहलाता है? वो स्पर्श बिंदु हो जाएगा। ये स्पर्श बिंदु, ये बिंदु को कहेंगे स्पर्श बिंदु कहेंगे।
तो हम देख सकते हैं कि ये लाइन जो वृत्त के परिधि को एक बिंदु पर टच करे उसको क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा। और ये बिंदु को क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु। मतलब कहने का मतलब है वृत्त के परिधि और स्पर्श रेखा से जो बिंदु बनता है उभयनिष्ठ बिंदु, वही है स्पर्श बिंदु। अब यहाँ एक सवाल आता है कि वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकता है। तो वृत्त के स्पर्श रेखा मतलब वृत्त के जो स्पर्श रेखा है वो अनेक हो सकता है। जैसे देखिए ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं। स्पर्श रेखा बहुत सारी हो सकती है जो स्पर्श करके जा सकती है। मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है तो उसका आंसर हो जाएगा अनेक स्पर्श रेखा हो सकती है। तो ये स्पर्श रेखा के विषय में जाने और स्पर्श बिंदु क्या है और स्पर्श रेखा क्या है और कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है उसके विषय में भी हमने पढ़ा। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि देखिए अगर कोई लाइन ऐसा है कि जो परिधि है वो दो बिंदु को काट के जा रही है, दो बिंदु को छेद करके जा रही है, तो इस लाइन को क्या कहेंगे, छेदक रेखा। छेदक रेखा इसको बोला जाता है। जब वृत्त के परिधि को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे या दो बिंदु पर काट के आगे बढ़े तो इस रेखा को क्या कहेंगे, छेदक रेखा। लेकिन याद रखिएगा कि अगर एक बिंदु पर अगर काटे तो वो स्पर्श रेखा हो जाता है और दो बिंदु पर काट दे तो उसको छेदक रेखा कहते हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है कि जब दो बिंदुओं को काट के जाती है उस रेखा को क्या कहते हैं, तो उसको छेदक रेखा कहते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है, अभी हम लोग जाने कि वृत्त में स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है, अनंत। लेकिन अगर बोल दे, वही क्वेश्चन घुमा दे थोड़ा, बोले कि अगर वृत्त में जो स्पर्श रेखा है समांतर स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है। समांतर मतलब देखिए ये लाइन और ये लाइन अगर समांतर माने, ये मान लीजिए ये दोनों समांतर है, तो समांतर स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है, तो समांतर स्पर्श रेखा एक यहाँ और एक यहाँ। समांतर स्पर्श रेखा मात्र दो हो सकती है, लेकिन स्पर्श रेखा अनेक हो सकती है और समांतर स्पर्श रेखा सिर्फ दो हो सकती है समांतर स्पर्श रेखा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि समांतर स्पर्श रेखा कितनी होती है, तो वो होता है समांतर स्पर्श रेखा दो होता है। फिर एक यहाँ से एक पॉइंट आएगा, बोलेगा कि मान लीजिए एक वृत्त है, ऐसे एक वृत्त है, तो जो त्रिज्या है, त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा के साथ अगर मिलती है, ये जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा के साथ जब भी मिलेगा वो 90 का कोण बनाता है, समकोण बनाता है, वो 90 का कोण बनाता है। अगर त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ मिले तो क्या करता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। वही अगर एक बाह्य बिंदु ले लीजिए कि अगर एक बाह्य बिंदु है, एक बाह्य बिंदु और उससे स्पर्श रेखा खींची जाए, इस तरह अगर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो जो स्पर्श रेखा की लंबाई होती है वो क्या होती है, बराबर होता है। उस समय जो स्पर्श रेखा की लंबाई होती है मतलब ये लाइन और ये लाइन बराबर होगा, और त्रिज्या तो आपस में बराबर होता ही है, और त्रिज्या के साथ स्पर्श रेखा मिलके 90 का कोण बनाता है। ये भी याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, यहाँ से रहेगा क्वेश्चन बनाने का, हिसाब बनाने का रहेगा। तो आज का थ्योरी बस इतना ही था। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, और अगर कोई थ्योरी छूट भी गया होगा तो उसके साथ हम लोग को मिल जाएगा, क्वेश्चन हिसाब बनाएंगे तो मिल जाएगा हम लोग को। थोड़ा सा एक और देख लीजिएगा कि जब अर्धवृत्त मान लीजिए ये अर्धवृत्त है, यहाँ अर्धवृत्त पर इस कोना से अगर इस कोना पर कोई अगर कोना मतलब कोण बनता है, मतलब इस छोर से इस छोर अर्धवृत्त है, मान लीजिए यहाँ से अर्धवृत्त है,
अर्धवृत्त पर जो कोण बनाता है वो समकोण बनाता है 90 डिग्री। ये भी याद रखिएगा। कहीं भी बनाए, इस लाइन कहीं भी बनाए, यहाँ पर भी बना सकता है, यहाँ पर भी बना सकता है, यहाँ पर भी बना सकता है, चाहे कहीं भी बनाए, लेकिन ये अगर ये व्यास से टच होके जा रहा है लेन और परिधि पर बना रहा है तो सारा कोण जो होगा वो 90 ही बनाता है। ये सब 90 होगा। ये भी एक पॉइंट है। यहाँ ओ ए बी सी ऐसे दे देते हैं तो कोण जो होगा ए सी बी ये 90 बनाएगा। मतलब जितना भी ये सब कोण है सब 90 बनाएगा। यहाँ से भी ये सब आ सकता है, लेकिन कहाँ होना चाहिए? अर्धवृत्त में। अर्धवृत्त में, या फिर कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी जीवा है, मतलब वृत्त का व्यास है, उससे अगर परिधि पर कोण बनता है, इधर भी कह सकते हैं कि परिधि पर कोण बनता है, तो वो जो कोण रहेगा वो 90 बनाएगा। कहीं पर भी 90 बनाता है। ये सब कोण जो होगा वो 90 डिग्री बनाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन के विषय में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन किस पैटर्न में आता है उसके विषय में जानते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? तो आप लोग थ्योरी को रिमाइंड कीजिए कि थ्योरी में हम लोग क्या पढ़े थे। इसके पहले हम लोग थ्योरी कुछ देर पहले पढ़े थे, उसमें पढ़े होंगे कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। तो हमने उदाहरण दिया होगा, जो वृत्त है उस पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तो इसका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर बोला एक वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो जो वृत्त है वो स्पर्श रेखा केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। फिर है तीसरा नंबर क्वेश्चन की वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जैसे वृत्त है, इसका दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो इस रेखा क्या कहलाता है? छेदक रेखा। यहाँ ऑप्शन क्या है? ऑप्शन इसका बी सही होगा। किसी वृत्त के एक दिए गए बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? मान लीजिए एक वृत्त है, यहाँ एक बिंदु दिया हुआ है, तो एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। फिर बोला स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या उस पर क्या होती है? तो हम लोग पढ़े थे कि अगर स्पर्श बिंदु है उस पर त्रिज्या जो होता है वो क्या करता है? समकोण बनाता है, लंब डालता है, उस पर लंब बनाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए सही। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोला है वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा में क्या संबंध होता है? स्पर्श रेखा बोला है वृत्त का व्यास, ये व्यास है, के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये मान लीजिए सिरों पर दो स्पर्श रेखा खींची गई है, क्या संबंध है? तो ये दोनों क्या होता है? ये दोनों समांतर होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। फिर है 7 नंबर बोला वृत्त की त्रिज्या तथा व्यास में क्या संबंध है? तो हम लोग अभी पढ़े थे कि जो वृत्त की त्रिज्या, मतलब यहाँ से यहाँ ये आधा त्रिज्या अगर माने तो ये आर, ये भी आर होता है। टोटल को क्या कहते हैं? व्यास। मतलब डी बराबर जो होता है 2r, मतलब व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या। मतलब जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इस तरह का कहाँ पर है? व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी। यहाँ पर जो वृत्त है उसका त्रिज्या दिया हुआ है, ये है 10, और वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखा, मान लीजिए यहाँ और यहाँ दो समांतर स्पर्श रेखा खींची गई है। तो यहाँ ये त्रिज्या 10 है, इधर भी हो जाएगा 10। तो ये दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? स्पर्श रेखा के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त के केंद्र से, पहले फिगर बना लेते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए ये वृत्त है, केंद्र बिंदु यहाँ है। वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से, यहाँ से यहाँ कोई बिंदु यहाँ पर है, इसको ओ मान लेते हैं, इसको पी मान लेते हैं। ये जो लंबाई इसका दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, और यहाँ से बाह्य बिंदु से बोला है स्पर्श रेखा खींची गई है, तो इसकी लंबाई जो दिया है 12 सेंटीमीटर है, ये दिया हुआ है। तो फिर क्या बोला है, खींची गई स्पर्श रेखा 12 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, मतलब ये जो आर है वो क्या होगा। तो हम लोग पाइथागोरस पर में जो पढ़े होंगे, कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, जो हम लोग पीछे चैप्टर में पढ़े थे। तो वही थ्योरम यहाँ भी लगाएंगे। देखिए यहाँ पर ये समकोण बना रहा है, त्रिज्या हम लोग पढ़े, त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा के साथ समकोण बनाता है, तो इसके सामने वाला जो है ये कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण दिया हुआ है और एक भुजा दिया हुआ है, हमको आर निकालना है। तो आर कैसे निकालेंगे, ओ ए बराबर रूट अंडर, इसमें क्या करेंगे, ओ पी स्क्वायर में से ए पी स्क्वायर को घटा देंगे। कहने का मतलब है 13 का स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घटा देंगे। 13 13 होता है 169 और इसका 144, इस पर घटाएंगे तो 5 और 2 मतलब 5 सेंटीमीटर आ गया। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, बोला है एक बिंदु Q से, फिर उसी तरह का क्वेश्चन है, अगर जो बाह्य बिंदु है उसको Q माना है। बोला एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24, अब स्पर्श रेखा की लंबाई दे दिया है। मान लीजिए ये Q है, ये A है, ये O है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई 24 दे दिया है, तथा Q की केंद्र से दूरी, और Q के केंद्र की दूरी यहाँ दे दिया है 25। तो वृत्त की त्रिज्या फिर R पूछा है, फिर वही फॉर्मूला ओ ए बराबर लगाएंगे रूट अंडर इसका ओ क्यू का स्क्वायर माइनस ए क्यू का स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर में 24 का स्क्वायर घटा देंगे। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और इसका होता है 576। तो यहाँ कितना बचेगा, 15 में 6 गया तो 9 और यहाँ 11 में 7 गया तो 4 और 49, मतलब इसका ऑप्शन नंबर 7 सही होगा। थोड़ा सा यहाँ नोट ध्यान दीजिएगा कि इस तरह का क्वेश्चन में कभी क्या, ये 3 साइड है, 3 भुजा है, उस पर कभी आर दे देगा इसको पूछेगा, कभी ये दोनों दे देगा इसको पूछेगा। तो हम लोग इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम लोग फार्मूला याद रखेंगे कि जो पाइथागोरस फार्मूला है उसी को हम लोग यहाँ लागू करेंगे। मान लीजिए ये कोई बिंदु P दे देते हैं, इसको A दे देते हैं, इसको O देते हैं। जब OP पूछेगा, मतलब ये जो केंद्र से बाह्य बिंदु तक की दूरी पूछेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर में दोनों को जोड़ देंगे, मतलब OA का स्क्वायर में AP का स्क्वायर जोड़ देंगे। और अगर ये भुजा को पूछा, AP को पूछेगा, तो जो कर्ण है उस पर OP में से घटा देंगे छोटी भुजा को। उसी तरह OA पूछेगा तो क्या करेंगे, OP स्क्वायर में से AP स्क्वायर घटा देंगे। अब यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आना ही है, फिक्स है। यहाँ कभी ऐसा आ जाता है कि ये साइड निकालने बोलेगा, कभी हो सकता है कोण निकालने बोलेगा। तो यहाँ याद रखना है सिर्फ इतना कि ये 90 होता है, मतलब जो त्रिज्या होता है स्पर्श रेखा के साथ समकोण बनाता है या फिर लंब डालता है, इसको याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आकृति में यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं, मतलब ये और ये स्पर्श रेखा है, और बोला है POQ ये पूरा 110 डिग्री दिया हुआ है, तो PTQ मतलब ये कोण ज्ञात करने बोला है। PTQ क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं, यहाँ पर देखिए फिगर बनाते हैं हम लोग, यहाँ पर 90 बनाता है, ये भी 90 बनाता है, और ये है 110। तो हम लोग जानते हैं कि चारों कोण मिला के कितना आना चाहिए, 360 डिग्री। और यहाँ पर देखते हैं ये इधर 90 है, ये 110 है, ये भी 90 है, तो टोटल मिला के कितना हो गया, यहाँ 9 दूनी 18, 180, 280, 290 हो गया। और 360 में 290 को घटा देते हैं, मतलब चारों कोण मिला के आना चाहिए 360 डिग्री। उस पर यहाँ 290 सिर्फ
यही तीनों में आ गया, तो 360 में इसको घटा देंगे, 0 16 में 9 गया तो 7 और ये 0, मतलब 70 डिग्री। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। बोला ओ केंद्र वाले वृत्त, पहले उसी तरह फिगर बना लेते हैं पहले, और केंद्र बोला है ओ केंद्र वाले वृत्त पर पी टी तथा टी क्यू, मतलब जो बाह्य बिंदु है वो है टी, और इस पर बना रहा है स्पर्श रेखा, और एक क्या नाम है इधर पी, इधर है क्यू। पी टी तथा टी क्यू वृत्त के दो स्पर्श रेखा है, ये दोनों स्पर्श रेखा है। इस प्रकार है कि पी ओ क्यू मतलब ये पूरा जो है वो दिया है 80 डिग्री, ये पूरा 80 डिग्री दिया है। तो पी टी क्यू ये कौन, फिर उसी तरह का क्वेश्चन है, पी टी क्यू क्या होगा? तो फिर उसी तरह जानते हैं कि ये मिला के ये 90 होता है, ये 90 मिलता है, और चारों कोण मिला के होना चाहिए कितना, मतलब कोण पी प्लस कोण ओ प्लस कोण क्यू प्लस कोण टी, तीनों मिला के होना चाहिए 360 डिग्री। तो ये दे दिया है 90, ये दे दिया 80, ये 90, तो कोण टी निकल जाएगा। ये तीनों को जोड़ देंगे, 9 का 9 18, 9 3 27, मतलब 27 में 10 कम ही रह गया, और कोण टी बराबर 360। तो कोण टी बराबर हो जाएगा 360 में 260 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं 100 है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। फिर 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, दो सकेंद्री वृत्त की त्रिज्या है। सकेंद्री वृत्त मतलब जिसका एक ही केंद्र हो और दो गो वृत्त हो, वृत्त दो हो लेकिन केंद्र एक ही हो, उसको कहते हैं सकेंद्री वृत्त, और त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। मतलब जो बड़ा वृत्त है उसका त्रिज्या 5 है और छोटा का 3 है। मान लीजिए ये बड़ा वृत्त है, इसका त्रिज्या 5 है और छोटा का त्रिज्या है वो है कितना, 3 सेंटीमीटर। तो बोला इस जीवा की लंबाई ज्ञात करने बोला है। वो इसको दे देते हैं नाम, इसको ए, इसको बी और इसको एम। तो बोला जीवा की लंबाई क्या होगी, छोटे वृत्त के स्पर्श करती है, मतलब ये जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात करने बोला है। ये 5 है और ये 3 है, तो यहाँ से फिर वही, यहाँ देखिए समकोण बना रहा है, तो सबसे बड़ी भुजा ये हो गया, कर्ण हो गया। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ए एम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ए एम? बड़ी भुजा में से, मतलब 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटा देंगे, 5 पचे 25 माइनस 9 मतलब √16, इसका मान क्या निकल जाएगा, 4। यहाँ से यहाँ 4 निकल गया, तो फिर यहाँ से यहाँ भी अगर इधर से निकालें तो ये भी 4 निकलेगा। तो मतलब ए बी के लंबाई कितना हो गया, 4 + 4 मतलब 8 सेंटीमीटर हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। फिर बोला वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है। तो क्या होता है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या पर जो कोण होता है वो क्या कितना बनाता है, 90 डिग्री समकोण बनाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर। तो आज हम लोग इस चैप्टर का भी थ्योरी और क्वेश्चन ख़त्म कर दिए, और आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, इसलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग क्वेश्चन पैटर्न जो है, एमसीक्यू क्वेश्चन का पैटर्न है, सब पैटर्न को हम लोग टच किए हैं। अलग बात है कि थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर ट्विस्ट करता है, कभी हम जैसे यहाँ पूछें तो कभी ऐसे भी कर सकता है कि यहाँ आधा ही पूछ दे, कभी ऐसा ई वाला दिया रहेगा ई वाला पूछ दे, मतलब ये थोड़ा घुमाता है क्वेश्चन, तो उसको प्रैक्टिस करने से आप लोग को हो जाएगा इतना। तो आप लोग को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे का वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।